ठीक है, स्टार्ट कर दे फिर अपना सेशन। तो अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है। अपन ने कहाँ पे बनाया था फोल्डर? तारीख कौन सी है? डेस्कटॉप पे बनाया था। आज तारीख कौन सी है? 28। हमने वो पढ़ना था एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट? डेमो डॉट जावा बना देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर अपन बात करें एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो एक्सेप्शन की केस में हम लोगों ने देखा था वहाँ पे थ्योरेटिकल हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, है ना। और अभी हमें जो देखना है वो हमें प्रैक्टिकल्स देखना है, राइट। अब प्रैक्टिकल में भी आपको देखना है क्या, तो आपको रन टाइम इन्वायरमेंट, रन टाइम एक्सेप्शन ही देखना है। अब रन टाइम एक्सेप्शन ही देखना है, ऐसा क्यों, बाकी की क्यों नहीं? तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि बाकी की केस में आप जैसे इंटरप्टेड एक्सेप्शन है तो वो थ्रेड में आएगी, है ना। आईओ एक्सेप्शन है तो वो फाइल में आएगी, सर्वलेट एक्सेप्शन है तो वो एडवांस हवा में आएगी, है ना। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें कि और किस टाइप की एक्सेप्शंस होती है ना स्पेसिफिकली, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो सारी एक्सेप्शंस, है ना, जो जिसको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चेक्ड एक्सेप्शंस में आती है कि वो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर सिर्फ ये देखता है कि यार आपने इस टाइप की एक्सेप्शंस को हैंडल किया है या फिर नहीं। बाकी एग्जैक्टली वो आती तो कहाँ पर है आपके, जब आपका प्रोग्राम डायनेमिकली रन करेगा, जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा तब, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती है जिसको हैंडल करने की भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, कम होते हैं। तो वो क्या हो जाती है आपकी अनचेक्ड एक्सेप्शंस, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आप अनचेक्ड एक्सेप्शंस पर ही क्या करेंगे, काम करेंगे। जब फाइल पढ़ाएंगे तब वो मैं बता दूंगा, है ना। जब थ्रेड पढ़ाऊंगा तब वो एक्सेप्शन आएगी तब बता दूंगा, है ना। जब अपन एडवांस जब पढ़ेंगे तब सर्वलेट एक्सेप्शन आएगी तब वो मैं वहाँ पर बता दूंगा। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा, प्रोग्राम showing the concept of exception handling, राइट। अब अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले लिखा import java डॉट util डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कैनर। ठीक है, import java डॉट util डॉट स्कैनर। फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है क्लास, क्लास में लिखा है डेमो में। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है स्ट्रिंग args। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा है स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर आके मैंने लिखा है सिंपली सिस्टम डॉट क्या इन। यहाँ पर अपन आ गए, यहाँ पर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या जाएगा यहाँ पे प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे एंटर टू नंबर्स, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, अब एंटर टू नंबर्स के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा सिंपली डी ओ यू बी एल ई डबल डबल, मैंने लिखा ए इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने इसको कर दिया है बी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? फिर अगर मैं बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पे, तो एंटर टू नंबर्स, मैंने ए की वैल्यू गेट कर ली है और मैंने बी की वैल्यू गेट कर ली है ना। फाइनली मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे डबल डबल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आर ई एस इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी। और फाइनली मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट एलन। प्रिंट एलन में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने दिया है सम, और सम में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है आर एस। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अपन आते हैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर है, मैंने लिखा है जावा सी, मैंने लिखा है डेमो वन डॉट जावा। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, मैंने ऐसा कुछ लिखा एंटर टू नंबर्स। देखो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से मिला, ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसा लिखा, आपको कुछ इस टाइप से मिला। आपने यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 9 लिखा, ऐसा कुछ मिला। और अगर आपने यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय 0 लिखा, तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या मिला, इन्फिनिटी। क्लियर है? एक्सेप्शन आई क्या? नहीं, लेकिन डबल था तो इसलिए इन्फिनिटी आ गया। लेकिन अगर आप बोले कि सर हम तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, हमको तो एक्सेप्शन लेकर आना है, तो फिर अब उस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तब उस केस में आप यहाँ पर ऐसा बोलेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, नेक्स्ट इंट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट इंट। या अगर आप बोलेंगे सर अगर हमने फ्लोट में लिख लिया होता, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोट।
मैंने यहाँ पे भी क्या लिख लिया है, फ्लोट। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिख लिया है क्या, फ्लोट। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आकर मैंने क्या लिख लिया है, फ्लोट। वैसे सेव किया, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, इसे कंपाइल करेंगे, सक्सेसफुली कंपाइल होगा। मैंने इसे रन किया, मैंने लिखा 5/0, अभी भी क्या दे रहा है, ये इन्फिनिटी दे रहा है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पे, मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, इंटीजर, है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंटीजर। ठीक है, अब उस केस में यहाँ पर होगा क्या, तो ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पर इंट, लिखा है नेक्स्ट इंट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर दिया, मैंने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने करा क्या, तो यहाँ आकर मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके मैंने इसको यहाँ पे रन किया। मैंने लिखा यहाँ पे 56, मैंने लिखा 8, तो मेरे को 7 मिल गया। मैंने लिखा 56/0, तो देखो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। इसने क्या दे दिया मेरे को, एक्सेप्शन दे दिया। अब इसने अगर मुझे यहाँ पर एक्सेप्शन दे दिया है, तो फिर हम उस केस में अपने यहाँ पर करेंगे क्या, है ना। अब इसने एक्सेप्शन दे दिया है, तो इसको अब आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब इसको अगर आपको हैंडल करना पड़ेगा, तो हैंडल आप कैसे करेंगे, तो आपको कहाँ लग रहा है कि किसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इस लाइन की वजह से ही एक्सेप्शन आ रही है डिवाइड करने पर, अदरवाइज ए और बी की वैल्यू लेने पर तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो फिर अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर आकर, तो मैंने सिंपली लिखा है ट्राई। ठीक है, ट्राई के अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने इसे कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। फिर अपन अगर बात करें तो अब क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, कैच, और कैच में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो कैच में अपन लिखेंगे एक्सेप्शन। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैंने एक्सेप्शन तो लिख दिया ऐसा, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली एक्सेप्शन लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना। यूँ तो एक्सेप्शन जनरलाइज मैनर में है ना, कि अब जिस भी टाइप की एक्सेप्शन आएगी तो वो कंट्रोल जाएगा, देखेगा अच्छा इस टाइप की एक्सेप्शन है और इसका पेरेंट क्या है, तो वो एक्सेप्शन है, तो फिर वहाँ जाके वो प्रिंट करेगा। इससे तो आप डायरेक्टली यहीं पे प्रिंट करवा के बता दो उसको क्या है, कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा सा क्या होगा, कम हो, मतलब जल्दी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और यहाँ का मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिस्टम डॉट, क्या लिख देंगे अपन, आउट डॉट, क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, प्रिंट एरर। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक्सेप्शन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, ऐसे। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अब होगा क्या, तो अपन देखते इसको सेव करते। सेव करके मैं यहाँ पर आया, सेव करके यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, बहुत जल्दी आ गए यार तुम लोग। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, ठीक है, मैंने लिखा 56, मैंने लिखा 0। आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। समझ में आया क्या, है ना। ये आपने यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा है ना। तो ये आपने यहाँ पे क्या करा है, एक्सेप्शन थ्रो करवाया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे आपने ई को प्रिंट करवा दिया। इसी को प्रिंट करवाने के अलग अलग तरीके भी होते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कॉपी, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय 0, है ना, यू आर ट्राइंग टू डिवाइड ए नंबर बाय 0। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो क्या दे देगा आपको, इस टाइप का मैसेज दे देगा। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आप ऐसा बोल सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, प्लस ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो आपको क्या दे देगा, सिर्फ डिवाइड बाय 0। जैसे यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, ये जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पर वो क्या दे देगा आपको, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बाय 0 दे देगा। ठीक है, अगर आपने इसको यहाँ पे सेव किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने इसको रन करने की कोशिश करी। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा 56, मैंने 0 लिखा, तो क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, मैंने दिया है एक्सेप्शन
प्लस ई। अब एक चीज़ और यहाँ पे, ये तो अभी आउट लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह ई आर आर भी लिख सकता हूँ। मैं इसकी जगह ई आर आर भी लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन अब यहाँ पर अभी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक आईडीई का यूज़ करते हैं तो उसकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपके रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर अभी आपको एज इट इज़ ब्लैक में ही देखने को मिलेगा। ERR का मतलब क्या मतलब? ई आर आर मतलब वो एरर मैसेज शो करने के लिए रेड कलर। बाकी आप उसको कहीं नॉर्मली भी लिख सकते हो, मतलब रेड कलर आ जाएगा उसमें। समझ में आया? वहीं अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आए, यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैंने सीखा क्या है, कंपाइल किया, मैंने लिखा है 5, मैंने लिखा 0। तो देखो इसने क्या दिया मेरे को, जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 रेड डेमो डॉट मेन डेमो वन डॉट जावा। उसने क्या दे दिया यहाँ पर 10। मतलब यहाँ पर वो क्या दे रहा है, तो इसके पहले कैसा एक्सेप्शन आ रहा था, वो पूरा सब कुछ दे रहा था ना, मतलब कि आप अगर ये नहीं लिखते हो, देखो यहाँ पर, अरे यार, ठीक है, अभी अब ये तो चलो ठीक है, ये तो अपन ने इतना ही लिखा था, है ना, तो उसने ये इतना ही दिया। लेकिन वो प्रिंट स्ट्रक्चर मतलब आप ऐसा पूछ सकते हो कि वो लाइन बाय लाइन सब कुछ दे देता है ना, मतलब स्टैक में ट्रेस करते हुए। कि अब जैसे इसमें तो क्या दिया उसने कि जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 दे के रखा है, लेकिन उसने आपको ये भी बताया था कि जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 है ना, एट लाइन नंबर, है ना, और कौन सी फाइल में था, एट ये फाइल का नाम, और वो लाइन नंबर भी उसने दिया था कि 10 नंबर की लाइन है। तो वो 10 नंबर की लाइन से क्या हो रहा था, वो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा था। तो समझ में आया क्या? क्लियर है? मतलब वो प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट कर रहा है। स्टैक मतलब पता है ना क्या होता है, स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो वो स्टैक के अंदर वो क्या कर रहा था, पूरी सिस्टमेटिक मैनर में सारी चीजें वहाँ पे लिख रहा था कि यहाँ पर एक्सेप्शन आई है, इस लाइन नंबर पर आई, है ना। अगर आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो तो वो फंक्शन की भी लाइन नंबर बता देगा कि यहाँ से कॉलिंग हुई है तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, जहाँ अराइज हो रही है एक्सेप्शन वहाँ पे भी अराइज हो रही है, वहाँ पे भी एक्सेप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि इतने तरीके से आप क्या करवा सकते हो, यहाँ पर एक्सेप्शन को प्रिंट करवा सकते हो। अब अगर अपन बात करें कि इतने में से हर बार, तो अपन तो कोई सा भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, मैंने अब क्या किया है, यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पर डेमो 2। जैसे रन टाइम नहीं क्या? है, रन टाइम में। ये सब रन टाइम पर ही आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया। अभी हाँ नहीं वालों मैंने करा क्या है, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा लिखा क्या कि इन तीनों को तो अपन हटा देते हैं, है ना, इन दोनों को अपन रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मैंने रख लिया यहाँ पर। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर ये दोनों लाइन को मैंने कट किया, यहाँ से मैंने किसको कॉल किया है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डेमो 2 का एक क्या बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ओ बी जे डॉट, मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर डी आई वी आई डी डिवाइड, और डिवाइड में मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, तो मैंने लिख दिया ए कॉमा बी। इसमें कोई दिक्कत है ना। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया है ओबीजे डॉट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है डिवाइड। ठीक है, अपन आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ अगर अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने सिंपली लिखा है क्या, वॉइड, मैंने लिखा है डी आई वी आई डी डिवाइड, और वॉइड डिवाइड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इंट ए कॉमा इंट बी। कोई दिक्कत? और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको पेस्ट कर दिया। तो समझ में आया क्या? मतलब मैंने यहाँ पे करा क्या है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है कि मैंने डेमो टू ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो टू लिखा। मैंने डेमो टू का क्या बनाया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है। उस ऑब्जेक्ट से मैंने डिवाइड नाम के मेथड को कॉल किया है। कंट्रोल ऊपर जाएगा, ए और बी में वैल्यू जाके सेट होगी, आरईएस में आप क्या करोगे, डिवाइड करके रिजल्ट रखोगे, और उसके बाद आप उसको क्या करवाओगे, यहाँ पे प्रिंट करवाओगे, है ना। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अगर अपन इसको चलाने की कोशिश करते हैं,
आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल तो हुआ। जब आपने इसको रन करने की कोशिश करी, आपने यहाँ पे लिखा 5, आपने लिखा यहाँ पर 0, तो आप देखोगे यहाँ पे मिला क्या। तो अब देखो ये वाली लाइन तो किससे आ रही है, वो आपकी एक्सेप्शन से आ रही है ना। ये लाइन तो आपकी किससे आई है, एक्सेप्शन से। लेकिन बाकी की चीजें देखो किससे आई है, क्या जावा डॉट लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 है ना। अब पहले किससे आई है एक्सेप्शन, यहाँ पे एट डेमो टू डॉट डिवाइड है ना। यहाँ पर क्या आया है, तो डेमो टू डॉट जावा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, और फिर क्या दिख रखा है एट डेमो टू है ना मेन है ना, और फिर यहाँ पे क्या दिख रखा हुआ है डेमो टू डॉट जावा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50। then 5 10 और 15 lines पे हाँ 5 और 15 पर है। क्या आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पर ये 5 लाइन पर ये डिवाइड हो रहा है ना, और ये 15 लाइन पर ये अराइज हो रहा है। सही है। अभी इसमें आ भी कैसे रहे हैं, तो आप ये देखो कि पहले कंट्रोल यहाँ आया, ओबीजे डॉट डिवाइड ए कॉमा बी, तो कंट्रोल यहाँ से कहाँ गया, वो ऊपर गया। ऊपर गया तभी उसने देखा यहाँ पर है ना, उसने दिया कैसे क्या है आपको यहाँ पे, तो उसने आपको दिया है, पहले आया है यहाँ पर आपका 5 नंबर है ना, और फिर क्या आया है आपके पास में यहाँ पर 15 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे एक तो उसने एक्सेप्शन प्रिंट करके दे दी है ना, और एक्सेप्शन प्रिंट करके देने के बाद में उसने क्या बोला है कि यहाँ पे 5 पर भी एक्सेप्शन आई है और एक 15 पर भी एक्सेप्शन आई है। और मैं क्या, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको दिक्कत रखा हुआ। तो ऑब्जेक्ट बाहर क्रिएट करा और फॉर्म हाँ तो उस ये वाला इसी का बोल रहे हो क्या। हाँ तो उससे क्या हुआ, ट्राई के बाहर भी आप क्रिएट करके अंदर से कॉल करो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अंदर अगर आपने क्रिएट कर, अगर ट्राई के अंदर आप क्रिएट कर दोगे तो फिर वो ब्लॉक स्कोपिक हो जाएगा, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वो फिर वो ट्राई के अंदर ही यूज होगा। ट्राई के बाहर अगर आपको ओबीजे की रिक्वायरमेंट है तो आप यूज नहीं कर सकते। तो जब भी ट्राई केस बनाएंगे तो सबसे पहले बाहर ही अपडेट करके ज्यादा अच्छा है। हाँ मतलब कि ट्राई कैच के अंदर, ट्राई के अंदर नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मेरे को उस ऑब्जेक्ट से कोई रिक्वायरमेंट अगर होती है तो मैं ट्राई के बाहर भी इसको कॉल कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैंने ट्राई के अंदर बना दिया तो वो उसका स्कोप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, फिर बाहर आप उस ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसी में एक और चीज़ आती है आपके पास में, क्या फाइनली भी। तो ये फाइनली करता क्या है यहाँ पर, तो फाइनली के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या है यहाँ पे प्रिंट एल। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर है, अब यहाँ आने वाला अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल, और मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैंने क्या लिख दिया, एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैंने इसको सेव किया। अब अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैंने करा है क्या, मैंने लिखा सी एल एस। मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, जावा डेमो 2। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा 56 डिवाइडेड बाय 8। देखो क्या लिखा हुआ है यार, सम 7 और एंड ऑफ प्रोग्राम। मतलब मेरा प्रोग्राम चला और मुझे क्या मिला है, एंड ऑफ प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा 8 डिवाइडेड बाय 0। मैंने यहाँ पे रन किया तो देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को एक्सेप्शन मिली, और फिर लिखा हुआ मिला क्या, एंड ऑफ प्रोग्राम। मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो फाइनली ब्लॉक है उसका क्या हो रहा है, कि वेदर एक्सेप्शन अकर्ड और नॉट, है ना, एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए, अगर आपने फाइनली ब्लॉक लिखा है तो वो चलेगा, मतलब चलेगा ही सही। क्लियर है ना, कि वो चल रहा है मतलब चल रही है। देखो ऊपर में भी चल ही रहा है और नीचे में भी चल ही रहा है। ऊपर वाले में एक्सेप्शन नहीं आ रही है और नीचे वाले में एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन आए तो चलेगा नहीं चलेगा। हाँ चला ना, देखो ऊपर वो सम 7 आ गया, एक्सेप्शन नहीं आई तब भी चला ही सही, और एक्सेप्शन आ गई तब भी वो चला ही सही। तो हम प्रिंट करने का काम कर रहे हैं, हमें तो प्रिंट करा दिया। हाँ मतलब आप समझे, ऐसा बोल सकते हो कि इस केस में अपन करते क्या है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं से कनेक्शन ओपन किया है। अब कनेक्शन ओपन किया है, जैसे डेटाबेस से आपने कनेक्टिविटी करी है, डेटाबेस से आपने कनेक्शन ओपन किया और बीच में कोई एक्सेप्शन आ जाता है, तो अब उस केस में ठीक है कि कुछ भी हो भले ही, लेकिन आपने जो डेटाबेस से कनेक्शन ओपन किया उसको तो आपको क्लोज करना ही पड़ेगा ना। तो उस केस में फिर अपन फाइनली में क्या कर देते हैं, वो कोड को क्लोज करने का काम करते हैं। समझ में आया, या फिर कुछ भी ऐसा कोड जो ऐसा लगता है कि आपको ये लिखना जरूरी है ना, तो उस केस में अपन फाइनली का यूज करते हैं। ट्राई केस में करते थे कि मतलब
ट्राई कैच में फाइनली यूज कर सकते हैं, मतलब ट्राई कैच लगा जब जो फाइनली यूज करता ट्राई कैच नहीं, सिर्फ ट्राई। है कि ट्राई। अगर ट्राई फाइनली अगर आपको लगाना है तो ट्राई तो मैंडेटरीली होना ही चाहिए। अब अगर प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं आएगी तो सिर्फ ट्राई और फाइनली से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो फिर आपको कैश तो मैंडेटरीली लगाना ही है। ऐसा तो फाइनली आपके ट्राई से कनेक्टेड है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन देखते हैं यहाँ पर अब इसके अलावा होगा क्या। तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं यहाँ पे। अब अगर आप बोलो कि यार ये जो ट्राई केस मैंने लिखा है ये भी अगर ऊपर हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता, तो ठीक है अपन ऐसा कर सकते हैं। मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना इधर मैंने क्या करा है। यहाँ पे ये जो दो लाइन दे के रखी हुई है, मैंने दो लाइन को यहाँ से कट किया। मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्या करा है, इसको पूरे को ही कट कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया obj डॉट डिवाइड। मैंने ए और बी को यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने क्या करा, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने नीचे पहले मैंने ट्राई कैच के अंदर से कॉल किया था। मतलब मैंने कैच के अंदर से ट्राई को क्या, वो जो मेथड थी उसको किस में रखा था, मैंने ट्राई में रखा था। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने मेथड को तो खुला रख दिया और पूरे के पूरे जो कोड था है ना, जो ट्राई विथ कैच का है ना, तो उसको अपने किसके अंदर पहुंचा दिया है, अपने डिवाइड के अंदर पहुंचा दिया। मैंने यहाँ पे उसे सेव किया और आते हैं यहाँ पर। तब ध्यान से देखना, मैंने लिखा डेमो 3। मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा 56, मैंने लिखा 8। मेरा सब कुछ सही चल रहा है। मैंने लिखा है यहाँ पर 7, मैंने लिखा 0। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा ही है। समझ में आया क्या, है ना? तो वो कुछ आपको इस टाइप से प्रिंट करके दे देगा। अब पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो यहाँ से कंट्रोल यहाँ से ऊपर गया, जैसे आपका मेन मेथड चला। मेन मेथड चला तो सबसे पहले तो ओबीजे डॉट डिवाइड लिखा हुआ है। अब ओबीजे डॉट डिवाइड लिखा हुआ है तो उसको ये थोड़ी पता है कि ये ओबीजे डॉट डिवाइड जो लिखा है तो उसमें एक्सेप्शन आने वाली है, उसको ये थोड़ी पता है। तो कंट्रोल वो ऊपर गया, कंट्रोल ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद में जब यहाँ पर एक्सेप्शन आई 5 नंबर की लाइन पे या 6 नंबर की लाइन पे, तो पहले उसने उसको प्रिंट किया, है ना। और फिर वो एक्सेप्शन जो आई है ना, तो वो किस मेथड में आई है ना। तो उसने फिर वो मेथड की लोकेशन को क्या किया, वहां पर प्रिंट किया। तो ट्रेस किया, तो ट्रेस कैसे किया कि उसने देखा कि ये जो डिवाइड है इसकी कॉलिंग कहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है। तो फिर उसने यहाँ पे लाइन नंबर 23 पे आपको क्या दे दिया, उसमें बता दिया कि जो एक्सेप्शन आने की जो रिस्पॉन्सिबल है कि जिन जिन वजह से एक्सेप्शन आया है, तो उसने उसकी लाइन्स को यहाँ पे प्रिंट करवा कर आपको दे दिया। वो ट्रेसेस को उसने वहाँ पे प्रिंट करवा के दे दिया कि ये इन इन ट्रेसेस से इन इन जगह से, है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सेप्शन आई। और ये ऐसा किससे होता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस सी। ठीक है। बाकी नॉर्मल एक्सेप्शन लिखने से तो जो ऊपर एक लाइन आ रही है सिर्फ वही आ रही है। मतलब क्या है प्रिंट स्टेटस ऐसे क्या? प्रिंट स्टैक ट्रेस प्रिंट करेगा स्टैक के हर वो ट्रेसेस को जहाँ पे ये मेंशन होगा कि इन इन वजह से एक्सेप्शन अराइज मतलब हुई है। अगर प्रिंट स्टेटस में प्रिंट करवाते हैं तब वो बताएगा कि कौन कौन लाइन है। हमने डायरेक्टली ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखा है तो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर रहा है। समझ में आया? आपने बस फंक्शन को कॉल कर दिया, वो प्रिंट कर दे देगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया? ठीक है। फिर अगर अपन बात करें, ये तो अपने चलो ठीक है ऐसा कुछ लिखा। अब इसी में एक और चीज़ होती है ना, वो समझने वाली है कि ये तो चलो ठीक है मैंने ऐसा लिखा है ना। अब जैसे मैंने आपको लिखाया था ट्राई विथ मल्टीपल कैच, तो हाँ ट्राई विथ मल्टीपल कैच, एक से ज़्यादा कैच, ठीक है। तो अब एक से ज़्यादा कैच के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे। अब जैसे मैंने ये जो ऐसा लिखा हुआ है, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने इसे कॉपी किया।
तो उसको सेव किया अपन। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, ये तो अपन ने चलो ठीक है ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डेमो फोर ओबीजे, और मैंने ये ऐसा कुछ लिखा। मैंने क्या बोला, ट्राई विथ मल्टीपल कैच। तो मल्टीपल कैच क्या बोलता है, तो मल्टीपल कैच सिंपली ये बोलता है कि जैसे आपने यहाँ पे ऐसा लिखा है वैसे का वैसे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे दो कैच और लगा दिए। यहाँ पर आपने करा क्या है, तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि अगर सर मैं एक्सेप्शन ही लिख दूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्सेप्शन, है ना, तो क्या होगा, है ना। मैंने बोला कि यहाँ पर इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, अपना नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मैंने कुछ इस टाइप से एक्सेप्शन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन इस केस में देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई एरर दे रहा है क्या, है ना, आप लोग गड़बड़ कर रहा है क्या, है ना। मैंने लिखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब ये बोल क्या रहा है, ये देखो, अनडिसेबल कैच ब्लॉक फॉर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इट इज ऑलरेडी हैंडल्ड बाय द कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, देखो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा है यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन। आपने क्या लिखा है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन, है ना। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि अगर इनकेस कभी एक्सेप्शन आती है, अगर एरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं हुई, और वो अगर ये एक्सेप्शन कोई सी भी होती है एरिथमेटिक एक्सेप्शन के अलावा, तो ये एक्सेप्शन तो उसको हैंडल ही कर लेगा ना। अब ये एक्सेप्शन अगर उसको हैंडल ही कर लेगा, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो उस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारी एक्सेप्शंस, है ना, कि जो कि किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन के अंडर में आती है, लाइक पेरेंट एक्सेप्शन और चाइल्ड एक्सेप्शन। पेरेंट के अंदर में सारी चाइल्ड एक्सेप्शंस आएंगी, तो आप चाइल्ड एक्सेप्शन के साथ में पेरेंट एक्सेप्शन आप मेंशन नहीं कर सकते। अगर अपन यहाँ पर ऐसा लिखे रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, अगर मैंने ये ऐसा लिख दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, तो इस केस में भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन की दिक्कत होगी, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन ही के अंदर ही तो ये सारी चीजें आती है, तो कोई सी भी एक्सेप्शन आएगी तो रन टाइम एक्सेप्शन उसको हैंडल कर ही लेगी। हाँ, तो क्लियर है, ज्यादा यूज होगा तो दूसरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अब देखो यहाँ पे से एरर हट गया। तब ये क्या है आपका, ट्राई विथ मल्टीपल कैच। अब ये आपको पता है कि किसी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो उसमें कभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा, और उसमें कभी भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन नहीं आएगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको लिखना बताया है कि अगर एक से ज्यादा एक्सेप्शन आती है, तो उस केस में ट्राई विथ मल्टीपल कैच आप इस तरीके से क्या करोगे, यहाँ पे लिखने का काम करोगे। क्लियर है क्या। वहीं अगर अपन बात करें कि इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो इसके अलावा इसका अल्टरनेटिव की अगर अपन बात करें, तो फिर अब आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया, ठीक है, आपने ऐसा लिखा, और अब आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आकर ऐसा कुछ कर देंगे क्या, ये ऐसा, फिर मैंने कहा थोड़ा एक्सेप्शन एरेंड सॉर्ट ऑफ कोड एक्सेप्शन में लिख दिया है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि आपने क्या लिखा है, ट्राई विथ जनरलाइज स्केच। इसमें भी यहाँ पर आप एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन नहीं लिख सकते, है ना। तब इससे क्या होगा कि अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो अरिथमेटिक एरर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आएगा, तो एरर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर आता है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये तीनों में से मतलब कोई भी चलेगा तो प्रिंट कराएगा। जिस भी टाइप की एक्सेप्शन आएगी वो प्रिंट होगा। ये तो है ड्राइविंग जनरलिस्ट, पाइप का सिंबल, पाइप 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 का सिंबल बोल सकते हैं, जो और होता है ना अपना और। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत, चल रहा है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, ये तो नल पॉइंटर और इंडेक्स ऑफ वाले। ये मैं आगे बताऊंगा क्या होती है, अब इसमें मैंने नाम ही लिखा है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है अपने को यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं वापस से, सबको क्या करना है, कॉपी किया,
डेमो क्या लिख लेंगे अपन यहाँ पर 5। जी अब ध्यान से देखना है यहाँ पर अपन करेंगे क्या। ये तो मैंने सब कुछ ही हटा दिया यहाँ से, स्कूल मैंने हटा ही दिया। ठीक, अब आपने यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा लिख दिया स्ट्रिंग, है ना। आपने लिखा है नेम इक्वल्स टू, आपने लिख दिया यहाँ पे एंडरसन, आपने नाम लिखा। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये मैंने ऐसा लिखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर आया, मैंने प्लस किया और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने सिंपली लिख दिया। अब यहाँ पर डायरेक्टली अगर मेरे को प्रिंट करवाना है तो अब मैं प्रिंट तो करवा नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो स्टैटिक है ना, मतलब वो तो इंस्टांस वेरिएबल है। इंस्टांस वेरिएबल को तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप उसको स्टैटिक बना के यूज करो, या फिर आप उसके क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज करो। तो लाइक काम करते हैं अपन, डेमो 5 ऑब्जेक्टिव बनाते हैं इक्वल्स टू न्यू, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डेमो 5। मैंने डेमो 5 ओबीजे इक्वल्स टू न्यू डेमो 5, ये मैंने ऐसा लिखा। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली क्या, ओबीजे और ओबीजे डॉट, अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो ओबीजे डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपली क्या, नेम, ओबीजे डॉट नेम डॉट, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेंथ। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत। मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने लिखा है यहाँ पर 5। अब देखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, 15। मैंने क्या लिख दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 15। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने 15 लिखा है। अब अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को बता, मैंने ये हटा दिया और मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ आकर अपन अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, क्या मिलेगा, क्या 1 आना चाहिए, ये और नल आना चाहिए। 1 क्यों आएगा, 1 तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो वहाँ स्पेस कहाँ है, स्पेस है क्या, कहाँ है, स्पेस ही नहीं है ना। तो बनाते हैं यहाँ पर, है ना, तब क्या आएगा, नल आना चाहिए, लेकिन वो 0 देगा। ठीक है, ये आपने डबल कोट्स में लगा के रखा हुआ है ना, आपने स्ट्रिंग तो मेंशन करके रखी है, उसको पूरा ही थोड़ी हटाया है आपने। ठीक है, फिर अब अपन बात करें तो छोटी क्या आ गया, लेकिन अब मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया स्ट्रिंग नेम, है ना। अब बताओ अब क्या आएगा, आप हो सकता है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ क्लियर ही है नहीं ही नहीं, है। तो मतलब वो नल देगा, नल देगा। ठीक है, वो नल दे देता, लेकिन अभी वो एक्सेप्शन देगा। ठीक है, अब एक्सेप्शन अभी क्यों नहीं दी, क्योंकि एक्सेप्शन बोल दी ना, रन टाइम वैल्यू दी, तो कंबाइन टाइम था आपका। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन, क्लियर है। अब एक्सेप्शन क्यों आ गई है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या बोला है, जावा डॉट लेंथ डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ, बिकॉज ये जो दे के रखा हुआ है ये ऐसा कुछ है। तो ये है क्या, ये समझिए वो ये बोल रहा है कि आपके पास में इस नेम के अंदर क्या है, नल है। नल पॉइंटर रेफरेंस, नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब आता है कि जब आप नल वैल्यू से, है ना, नल रेफरेंस से किसी मेथड को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो आपने वो नल वैल्यू से किसी मेथड को कॉल करने की कोशिश करी है, तो जिसकी वजह से उसने क्या दिया आपको, एक्सेप्शन। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमें लिखना पड़ेगा ट्राई, मैंने क्या लिख लिया है, कैच। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट। ठीक है, जावा डॉट लैंड डॉट इक्वल टू एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक ऐसा, बिकॉज इतना है। क्लियर है क्या, इसमें मुझे कोई दिक्कत। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे,
demo6.java। मैंने यहाँ पर आ गए, अब मैंने लिखा डेमो 6। अब डेमो 6 लिखने के बाद में अगर अपन बात करें अपन यहाँ पे करेंगे क्या, है ना। तो अब मैं यहाँ पर आया, मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया यहाँ से, ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ का मैंने क्या लिखा है, इंट ARR। ठीक है, और ARR में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, STR। बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो। कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया इंट ARR और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिंग STR और मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ का मैं करूँगा क्या, तो मैंने इसको पेस्ट किया, मैंने फिर से पेस्ट किया। और पेस्ट करने के बाद अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है अपना एरे ऑफ 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है यहाँ पर STR ऑफ 3। बोल सकते हो मैंने ऐसा, मैंने यहाँ पर अब क्या किया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एरे ऑफ 3। और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर STR डॉट कैरेट, है ना। और कैरेट में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 3, है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया था ऐसा STR डॉट, ठीक, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करके बनाते हैं यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, इसको 6 किया, मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल होगा, मैंने इसको रन किया। तो देखो यहाँ पे कितना मिल गया, मेरे को 4 मिल गया और मेरे को कितना मिल गया है, L मिल गया, है ना। वो कितना मिल गया, 4 और L। तो यहाँ पे मेरे को ऊपर 4 मिल गया, है ना। 0 1 2 और 3 पर 4 मिल गया, और इधर क्या 0 1 2 और 3 पर कितना मिल गया मेरे को, L मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ लिखा। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपली 30। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने कितना लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 30, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया है 30, मतलब यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 30 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 30। क्लियर है क्या यहाँ पर, ज़्यादा कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैंने लिखा है 30, ये मैंने लिख दिया 30, मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल किया। कंपाइल करने पर यहाँ पर मैंने इसे रन किया। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या आया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन इंडेक्स 30 आउट ऑफ बॉन्ड फॉर लेंथ 5। तो वो आगे तो गया ही नहीं ना फिर उसके ऊपर, वो तो वहीं से डायरेक्टली बाहर आ गया। तो फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपने को उसको हैंडल करना पड़ेगा। अब हैंडल करना पड़ेगा, तो हैंडल कैसे करेंगे अपन यहाँ पर अब, तो अब यहाँ पर आने के बाद अपने को लिखना पड़ेगा क्या, ट्राई। और फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, कैच, मैंने ऐसा लिखा। और यहाँ पर अगर अपन क्या लिखेंगे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन, लिखा ई। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अब क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या लगा यहाँ पे, प्रिंट एरे। ठीक है, और प्रिंट एरे में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक्सेप्शन प्लस ई। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ टॉप। क्लियर है क्या। ठीक, अपन आते हैं यहाँ पर, अब जो नीचे लिखा हुआ है ये हटा देते हैं अपन यहाँ से। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन देखते हैं यहाँ पे, मैंने इसे कंपाइल किया, मैंने इसको यहाँ पे रन किया, जो दोनों में एक्सेप्शन मैंने जनरेट किया। सर अभी तो प्रोग्राम छोटा था तो हमें समझ आ गया कि इस टाइम में एक्सेप्शन आया होगा। प्रोग्राम लेंथी हुआ तो हम वही समझेंगे।
प्रोग्राम अगर लेंदी हुआ तो आप कैसे समझेंगे, है ना? तो उस केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जैसे जैसे अपन जब आगे बढ़ते हैं, है ना, तो आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो भी अलग अलग यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप बात करें कि कोर्स आपको सीखने के लिए तो अपन वी एस कोड का यूज़ कर रहे हैं, है ना, लेकिन अब जब आप एप्लीकेशन लेवल पर जाएंगे, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे जाएंगे, तो आप कोई स्पेसिफिक आईडी का यूज़ करेंगे। तो जब आप यहाँ पर कोई आईडी का यूज़ करेंगे तो आईडी के केस में क्या होता है कि वो आपको यहाँ पर पूरी हिंट दे देता है ना? क्योंकि अब आप यहाँ पे अगर 1000 लाइन का कोड लिख रहे हो, है ना, 10,000 लाइन का कोड लिख रहे हो, जो आप क्लासेज यूज कर रहे हो, जो मेथड्स आप उसमें यूज करोगे, तो उनसे आने वाली एक्सेप्शन क्या होगी। तो आपने तो आपका कोड लिख दिया, उनसे आने वाली एक्सेप्शन क्या होगी तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी बता देगा, है ना, एक ऐसा रेड पॉइंट या बैलून करके क्या यहाँ पर ये वाले एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना मैंडेटरी है, ये एक्सेप्शन को हैंडल करना मैंडेटरी है, ये एक्सेप्शन को हैंडल करना मैंडेटरी है। और नहीं तो जब आप प्रोग्राम को चलाएंगे तब फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये एक्सेप्शन आई है इसकी वजह से, तो इसको मेरे को हैंडल करना पड़ेगा। बस यही दो ऑप्शन है, बाकी तो ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़े और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी और इतनी सारी है कि आप पूरा पढ़ेंगे तो पूरा इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो आईडी आपको हेल्प करेगी, है ना, और बाकी आपके एक्सेप्शंस जो एरर्स आपके आएंगे वो आपको हेल्प करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो पता ही देगा कि इस टाइप के एक्सेप्शन आ रही है, तो आपको उसको हैंडल करना। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा, अब इसके बाद फिर क्या आएगा यहाँ पर, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है, वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अपने पास में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, है ना। इसके बाद में जो एक्सेप्शन आता है वो क्या होता है आपका, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो अब ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होगा क्या, तो वो अपन समझते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इंट इंट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नम, है ना, या मैंने सिंपली ऐसा लिखा है क्या कि अपन यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, नम। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 100। कोई दिक्कत, मैंने ऐसा लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, मैंने लिखा है यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू, है ना, आई एन टी जी आर इंटीजर डॉट पारसेंट। और पारसेंट में मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया है नंबर। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, आउट डॉट क्या जगह यहाँ पे प्रिंट एल, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, वैल्यू। क्लियर है क्या आता, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख लिया, एंड वैल्यू इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पारसेंट नम, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, वैल्यू। वैल्यू को मैंने क्या करवा दिया है, प्रिंट। मैंने इसको करा है यहाँ पे सेव। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है 6 7, यहाँ पर अपन यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई है, 100। ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया है ए बी सी। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने दिया है ए बी सी। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। मैंने इसको रन करने की कोशिश करी, तो देखो इसने क्या दे दिया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग 100 ए बी सी। समझ में आया क्या? तो आपने यहाँ पे क्या बोला है कि जो इंटीजर था वो स्ट्रिंग के बेस में था, तो आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब आपने क्या करा, उसके अंदर एबीसी और लिख दिया, तो वो जो एबीसी आपने लिखा है वो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने क्या दे दिया है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो अब उसके हिसाब अपने को करना क्या पड़ेगा यहाँ पे, तो अब उसके हिसाब अपने को उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्राई। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, कैच। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने करा क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, लिखा है ई। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ से अपन क्या कर देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर आए, हमने इसको क्लियर किया, हमने कंपाइल किया, कंपाइल करके हमने इसको रन किया, ये आया।
क्लियर है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। फिर अगर मैं बात करें इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसे यहाँ पर कॉपी किया, लिखा डेमो 8 डॉट जावा। ठीक है, अपन अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली ऐसा कुछ लिखा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने लिखा ओ बी जे इक्वल्स टू, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, न्यू इंटीजर, और न्यू इंटीजर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 100। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। अब वो ऐसा बोला कि वो डेप्रिकेटेड हो चुका है, बट ठीक है, अपने को एक्सेप्शन दिखाना तो लिखना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, न्यू इंटीजर लिखा है, और मैंने वैल्यू में क्या लिखा है, 100 लिखा है। तो वो मेरे को क्या देगा, ओबीजे के अंदर ऑब्जेक्ट दे देगा। ठीक है। अब फिर इससे अपन क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने ऐसा लिखा है, अब इससे मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ ओबीजे डॉट लिखा टू स्ट्रिंग। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग, मैंने लिखा है यहाँ पर आर ई एस। ठीक है। अब मैंने जो लिखा है थोड़ा सा गड़बड़ करी है कुछ, बट मैंने ये लिखा ओबीजे, और मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख रहा हूँ। तो ये मैंने ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करी है। अब देखना ध्यान से, मैंने इसको सेव किया, है ना। अगर अपन ये ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना, अगर इसकी जगह अपन ऐसा कुछ लिखते हैं, कि अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर इसको ऐसे कट किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ANDREW एंड्रॉइड, मैंने ऐसा लिखा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और प्रिंट एल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिखा RESULT रिजल्ट, और मैंने क्या लिख दिया, प्लस RES। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा 8। अपन यहाँ पर आ गए, तो देखो यहाँ पर रिजल्ट में एंट्री मिल गया। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको हटाया, और इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया है न्यू इंटीजर 100, है ना। मैंने पहले वहाँ पे एंड्रयू लिख दिया था, तो अब वो एंड्रयू को उसने क्या किया है, वो जो ऑब्जेक्ट था, है ना, उसको उसने क्या कर दिया है यहाँ पर, उसने उसको डाउन कास्ट किया है ना। डाउन कास्ट मतलब कैसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। तो वहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट को आप डाउन कास्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास उससे छोटी क्लास होती है, तो आपने उसको डाउन कास्टिंग करा और उसमें रख दिया। लेकिन अब आपने क्या करा है, न्यू इंटीजर 100 लिखा है। अब न्यू इंटीजर 100 लिखा है, तो उस केस में यहाँ पर हो क्या रहा है, न्यू इंटीजर अगर आपने 100 लिखा है, तो इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे क्या, कि यहाँ पर आपका इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। और वो ऑब्जेक्ट किसमें जाएगा, ओबीजे में जाएगा। और अब आप उस ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आकर जब आपने इसको कंपाइल करने की कोशिश करी, तो सक्सेसफुली कंपाइल भी नहीं हुआ। मतलब हो तो गया, उसने सिर्फ वार्निंग दी है आपको यहाँ पे, है ना। वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप जो कर रहे हो ये डेप्रिकेटेड हो चुका है ना, और इसकी जगह आप डायरेक्टली ऑटो बॉक्सिंग का यूज करें। वो बस ये बोल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको चलाने के लिए यहाँ पे लिख दिया सिंपली डेमो 8। तो अब देखो इसने क्या दे दिया यहाँ पे, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो मैं इसे कह दिया यहाँ पर अपने को क्लास कास्ट एक्सेप्शन। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको उसको फिर हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ट्राई। ठीक है, आप यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, कैच, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। मैंने लिखा है ई, अपने यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है क्या, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट। मैंने उसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैं कंपाइल किया, यहाँ पे तो वार्निंग आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर आते हैं, इसको रन किया, क्लास का जावा डॉट लाइन डॉट इंटीजर टेन डॉट क्लास टू जावा डॉट लाइन डॉट स्ट्रिंग। इसमें किसी को दिक्कत है क्या, क्या क्या समझ में नहीं आया? डाउन कास्ट अगर कुछ स्ट्रिंग इंटीजर को स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग करेगा। प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग अपन ने पढ़ी थी, है ना। प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं,
और आपका स्ट्रिंग डाउन का स्ट्रिंग में आपकी क्लासेस इन्वॉल्व होती है, उनके ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास आपकी पेरेंट क्लास है, तो आप उस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग क्लास में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पर क्या कर दिया है, दिक्कत दे दी है। और वो दिक्कत भी इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू है। तो उस इंटीजर वैल्यू को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। 100 को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? तो जैसा वैल्यू तो होती नहीं है ना। ये नहीं है ना, समझ में आया? ठीक है। फिर अगर मैं बात करें, तुमको जाना है, तुम्हारा कॉलेज है? अच्छा ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और बता रहा हूँ मैं, बाकी तो फिर देख लेना उसमें। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, बाकी तुमको निकलना तो तुम निकल सकते हो, है ना। ये ब्रेक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये फोटो किसी को तुमको भेज देंगे, है ना। ओके, अपन आते हैं यहाँ पर, इसे कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो 9 डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जावा। अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली क्या, 9। ठीक है, ये मैंने ऐसा 9 लिख लिया। अपन यहाँ पर आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्शंस में आपके पास में चेक्ड एक्सेप्शन होती है और अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। ये अभी तक तो जो आप पढ़ रहे थे वो अनचेक्ड एक्सेप्शन था, है ना। लेकिन अब आपके पास में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन कैसी है, चेक्ड एक्सेप्शन है। वो चेक्ड एक्सेप्शन में अपन क्या बोलेंगे, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था क्लास एक्सेप्शन, एक होती है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो होती है वो क्या होती है, आपकी चेक्ड एक्सेप्शन होती है। तो अब आप ध्यान से देखना इधर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पे क्लास डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर नेम, है ना। और क्लास डॉट फॉर नेम के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है क्या, डेमो, है ना। और मैंने लिखा है यहाँ पर 8, मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, है ना। अपन यहाँ पे डॉट क्लास लगाएंगे क्या, ठीक है ना। ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है। अब ये दिक्कत क्या दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ने यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रखा है, रिटर्न्स द क्लास ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द क्लास और इंटरफेस विद द गिवन स्ट्रिंग नेम इन्वोकिंग द मेथड इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन, है ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो क्लास जावा डॉट लैंड डॉट क्लास डॉट फॉर नेम स्ट्रिंग थ्रोस क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, है ना। वो क्या थ्रो करता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन को वो क्या करता है, थ्रो करता है ना। अब ध्यान से देखना, मैं सिंपली बस ऐसा मैंने लिखा है ना। और ऐसा लिखने के बाद में मैंने इसको क्या करा है, सेव किया। और सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो पर आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने इसे रन करने की कोशिश करी। अब देखो उसने क्या बोला, मैंने लिखा ही गलत है क्या, अब मैंने यहाँ पर आया, ये गड़बड़ कर रहे हैं क्या, cannot be converted to string। अच्छा, मैंने ये ऐसा कुछ कर दिया। मैंने इसको सेव करेंगे, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आने के बाद में अब देखो ये क्या बोल रहा है मुझे, है ना। देखो, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉल्ड और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। मतलब जो आपकी चेक्ड एक्सेप्शंस होती है ना, तो वो चेक्ड एक्सेप्शन के केस में वो क्या बोलता है कि भले ही वो एक्सेप्शन ना भी हो, तब भी वो सिर्फ आपको इसलिए रेस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि आपने उसको हैंडल नहीं किया है। डेमो 8 की आपके पास में क्लास फाइल है, आप देखो वो डेमो 8 डॉट क्लास फाइल आपके पास में है ना। बट स्टिल वो बोल रहा है क्या, कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रो, है ना। इसका सिंटेक्स अगर अपन यहाँ पे डॉट क्लास लिख दे तो कुछ चलेगा क्या, यार चलो ठीक, इसको बाद में देखते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, ये तो समझ में आया ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, बस आपको यहाँ पर ऐसा लिखना है क्या, ट्राई, सर डेमो 8 में तो अपन ऑलरेडी वहाँ पे तो है ना। हैंडल कर चुके हैं ना। हाँ, डेमो एड ऑलरेडी है ना यहाँ पर, है ना। तो वो ये, लेकिन ये एक्सेप्शन आपकी चेक्ड एक्सेप्शन, वो ये बोलता है कि आपको उसको चलाने के पहले मैंडेटरीली हैंडल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कैच। और कैच में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मैंने लिखा है यहाँ पर ई। तो मैंने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्रिंट एल। और अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, एक्सेप्शन प्लस ई। और अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट क्या आउट डॉट क्या देगा यहाँ पे, प्रिंट एल। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ बोल देंगे क्लास फाउंड। और अगर अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, इसे कॉपी किया, और यहाँ पर आकर अपन क्या बोल देंगे, अगर क्लास नहीं मिलती है तो यहाँ पर वो एक्सेप्शन दे देगा,
है ना। और एक्सेप्शन के पहले अपन यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करवा देंगे, क्लास नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, तो सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने उसको रन किया, देखो क्लास फॉर्म। लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको डॉट क्लास लिख दिया आपने अगर, तो मैंने यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल किया, मैंने इसको रन किया यहाँ पे, ठीक है, क्लास डॉट फॉर्म, है ना। वो जो डॉट क्लास नहीं आता है वहाँ पे, सिर्फ क्लास का नाम ही आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक ये है, जो ट्राई की नीचे जस्ट वाली लाइन लिखी ना, बस मुझे वो समझ रही है। कौन सी क्लास वाली? लिखा है, ये फॉन्ट नेम बनी। हाँ, ये फॉन्ट नेम नाम की मेथड है और इसके अंदर अपन सिर्फ डबल कोट्स में यहाँ पे क्लास का नाम ही लिखते हैं। ट्राई कैसे लिखते हैं कि अदरवाइज कहीं भी। नहीं, ये इसमें लिखना पड़ेगा, ये चेक एक्सेप्शन है। अच्छा, तो ये आपके पास में ऑलरेडी डेमो एड थी, बट स्टिल उसने आपको यहाँ पर एक्सेप्शन दिया। चेक एक्सेप्शन को मैंडेटरीली ट्राई में लिख कर ही चलाना रहेगा, अदरवाइज वो जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो कैसा था कि चल रहा था, रन टाइम पर दिक्कत दे रहा था, लेकिन इसने तो कंपाइल टाइम पर ही आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ना कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉल्ड आउट डिक्लेयर टू बी थ्रो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है, बाकी फिर इसका आगे कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, राइट। और नेक्स्ट क्लास में, हाँ वो मैं आगे अब इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, कस्टमाइज एक्सेप्शन, मतलब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, है ना। एक ही एग्जांपल है ना, जिसमें अपन ये देखेंगे कि ये तो अभी सब बनी बनी एक्सेप्शन अपन थ्रो करवा रहे थे, अपन अपनी खुद की बना के थ्रो करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे करवाएंगे, तो वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसमें आपका थ्रोस का भी कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी नहीं, ये तो सब सिंपल नॉर्मल एक्सेप्शन पे ही चल रहा था, थ्रो भी कल आएगा, थ्रोस भी कल आएगा, कस्टमाइज एक्सेप्शन भी कल ही आएगा। ठीक है, और बाकी के लिए तुम लोगों ने कब का बोला था, तुमने छुट्टी का बोला था नहीं बोला था? बोला एक ही कल दिन और में? अटेंड करेंगे हम लोग। 30 को तो हॉलीडे ही था, बाकी वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे 30 का बोल दिया था क्या, 50 का तो 30 का ही बोला था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तुम 30 को भी नहीं आती। और वन को हम लोग आ जाएंगे, अभी शाम को अटेंड करने को स्टूडेंट। अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है। 8 बजे समथिंग तो कोई भी नहीं पहुंच पाया। अच्छा, मतलब ये मान के चलो अपन कि 3 दिन रहेगा, थोड़ा 30 मतलब या फिर एक को शाम को हाँ। सुबह से तो नहीं आता, ठीक है, ठीक है ना, ये रहता है ना, तो ठीक है, ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास। किया जो है ना, और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सुबह सुबह रोज ही इतनी नहीं चलती, आज कुछ ज्यादा ही चलती है।